और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। क्या बिहार की सियासत में 5 सीटों पर एक बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाएंगे पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान? जिस तरह से चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा किया है, जमुई सीट को छोड़कर अब वह हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हाजीपुर से वह जीत हासिल कर पाएंगे? आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को वह चुनौती देने में सफल हो पाएंगे या नहीं? ऐसे में देखा जाए तो लगातार चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखना यही होगा कि हाजीपुर सीट पर आखिरकार बाजी कौन मारेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि कसम खाकर कहता हूं कि संविधान पर कोई भी खतरा नहीं है और आने वाले समय में भी देखा जाए तो कोई खतरा नजर नहीं आएगा। चिराग पासवान ने भरी सभा में ये बात कही है। पीएम मोदी के सामने वह बात कहते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पासवान का एक भाषण आपको सुना देते हैं, देखिए जरा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जो स्थिति बनी है दुलौर ये जंदाहा प्रखंड का एक ऐसा तंबाकू का एक बहुत बड़ा जो है एक बस्ती माना जाता है, जहां पर लगभग 20 करोड़ के तंबाकू जो है कि नष्ट हुआ है। यहाँ के लोगों का छत अपने माथे से खत्म हुआ है। ऐसे तो हमारे नेता ने चुनावी आम सभा को छोड़कर और यहाँ से पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए और मिलकर लोगों को आश्वासन भी दिया और हम लोग को निर्देश भी दी गई कि भाई इनके दुख के घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया महागठबंधन के लोग खड़ा रहना चाहिए। और हम लोग खड़ा रह करके उस दिन भी अगलग्गी कहने का मतलब आग लग रहा है। और पहला नेता शिवचंद्र राम है, अरविंद सहनी है और अन्य हमारे लोग हैं जो आ करके आग बुझाने का काम किया और 8 घंटा यहाँ रुक करके जहाँ तक हो सका हम लोगों ने मुहैया कराने का काम किया। लेकिन इस मुहैया से हम संतुष्ट नहीं है। सरकार की व्यवस्था तुलमुल कर रही है, सरकार की व्यवस्था असफल साबित हो रही है। लगातार हम कह रहे हैं कि टेंट सिटी लगनी चाहिए, कम से कम 10 टेंट सिटी होनी चाहिए। टेंट सिटी नहीं, पानी का अभाव आज भी दिखाई पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। यह जो मेडिकल जो टीम होनी चाहिए उसकी मेडिकल टीम यहाँ पर रहनी चाहिए और 2 से 3-4 दमकल अभी भी यहाँ पानी भर करके यहाँ रहना चाहिए। हमने सरकार से मांग की है, हमने अपने नेता से भी मैंने कहा है और सरकार से। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि चिराग पासवान क्या वाकई में जो एनडीए खेमे में उन्हें 5 सीटें मिली हैं, समस्तीपुर है, वैशाली है, खगड़िया है, इसके अलावा यहाँ पर जमुई और हाजीपुर है। जमुई से उन्होंने खुद चुनाव जीते थे और वहीं इस बार जमुई सीट उन्होंने अपनी जीजा के हवाले कर दी, अरुण भारती के हवाले कर दी, जिस सीट पर मतदान हो चुके हैं पहले ही चरण में। और अब यहाँ पर नजरें टिकी हुई हैं बाकी की अन्य सीटों में। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में से 9 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब बाकी की जो सीटें बच रही हैं, तकरीबन 31 सीटें जो बच रही हैं, उन पर मतदान होना बाकी है। इन्हीं में से एक सीट है जो हॉट सीट मानी जा रही है, जो है पासवान परिवार के लिए हाजीपुर सीट, जिस सीट पर दबदबा रहा है एक वक्त कांग्रेस का, लेकिन उस दबदबे को पूरी तरीके से खत्म करते हुए नजर आए लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रह चुके स्वर्गीय रामविलास पासवान। और अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग
चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि 1977 में रामविलास पासवान यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में देखा गया कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने भी जीत हासिल करके दिखाई। 2019 में यहाँ से वह उतरते हैं और जीत हासिल करके दिखाते हैं। लेकिन अब सवाल ये बन जाते हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच इस सीट को लेकर एक तगड़ी भिड़ंत नजर आई कि ये सीट कैसे भी करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिल जाए, लेकिन एनडीए में ये सीट आती है चिराग पासवान के खाते में। ऐसे में चिराग पासवान के लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उनके सामने है आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम, जिनसे एक वक्त हार का सामना भी देखने को मिला था। अब यहाँ पर सवाल यही बन जाते हैं कि क्या शिवचंद्र राम के सामने चिराग पासवान टिक पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर वोट बैंक को थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाजीपुर सीट जो है जिस पर एससी समुदाय के वोटर्स ज्यादा है, पासवान, हरिजन और अन्य दलित समुदाय के लाखों वोटर्स हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा के साथ ओबीसी समुदाय के मतदाता भी अच्छी तादाद में है। आपको जानकारी दे दें कि 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिला बना, जो मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था, और ऐसे में वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर में है। हाजीपुर में देखा जाए तो कई चीजों के लिए ये काफी मशहूर है, और हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर और यहाँ पर जो सीटें हैं वो ये भी है कि मेहनार भी है। और ऐसे में यहाँ पर वोट बैंक पर भी रुख किया जाए तो 2019 में पशुपति पारस को 5,41,310 वोट मिले थे। आरजेडी के शिवचंद्र राम को 3,35,000 मतों के अंतर से जो प्राप्ति हुई थी। ऐसे में यहाँ पर जो चुनाव लड़े गए तो यहाँ पर 11 प्रत्याशी मैदान में रहे थे, जिन्हें यहाँ पर देखा गया था कि काफी भारी मात्रा में वोट मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन सवाल ये बन जाते हैं कि पशुपति पारस को हटाकर चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव खेला है, यानी कि एक बड़ी चुनौती उन्होंने अपनी चाचा को भी दे रखी है कि अब वह इस सीट से जीत हासिल करके दिखाएंगे। अपने पिता का जिक्र करते हुए बार बार पासवान चुनौती दे रहे हैं विपक्षी दलों को। क्या इतना आसान हो पाएगा उन्हें इस सीट से जीत हासिल कर पाना? न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार इस राजनीतिक मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, जिस तरह से चिराग पासवान बार बार चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर तनु से लेना चाहेंगे। एक तरफ है शिवचंद्र राम और दूसरी ही तरफ है चिराग पासवान। कैसे देख रहे हैं, क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस की तरह चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? ये सीट अपने ही परिवार के पास, अपनी ही पार्टी के पास रख पाएंगे? तो देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि चिराग पासवान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लोकसभा 2024 के चुनावों में जिस तरह से चिराग पासवान निकल कर आ रहे हैं और बीजेपी का पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में ये भी नहीं जुटला सकते कि शिवचंद्र राम जो है वो आरजेडी के एक बड़े नेता है, लालू प्रसाद यादव के बहुत ज्यादा खास शुरुआत से रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए चुनौती जो है बहुत ज्यादा कठिन साबित होने वाली है। चिराग पासवान देखिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ ये पॉजिटिव तो है कि बीजेपी का साथ उन्हें दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलते नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शिवचंद्र राम भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पूरी जी जान देखिए वो अपनी सीट से लगाते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के लिए ये सीट बहुत कठिन साबित होने वाली है। चिराग पासवान बिहार में देखिए जगह जगह जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और वहां पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आए थे चिराग पासवान। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत भी किया अपने मंच से और बोलते नजर आए कि बिहार में आने के लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद चिराग पासवान को इन सीटों से जिताने के लिए जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो खुद बीजेपी कहीं ना कहीं मैदान में चिराग पासवान के लिए उतर चुकी है। तो चिराग पासवान को पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का मिल रहा है, लेकिन शिवचंद्र राम भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुकाबला बहुत कठिन होने वाला है। वाकई मुकाबला तो काफी कठिन होने वाला है। पासवान को यहाँ पर 5 सीटें पूरे भरोसे के साथ एनडीए खेमे में दी गई है, और ऐसे में महीने भर में पीएम मोदी के बिहार में कई दौरे देखने को मिले हैं, और ऐसे में देखा गया है कि वह पीएम मोदी का स्वागत तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। न सिर्फ पासवान के सामने हाजीपुर सीट है, बल्कि समस्तीपुर सीट है, जहां से चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार को आगे कर दिया है, राजद ने भी, और ऐसे में देखा जा रहा है कि खगड़िया सीट भी है, और इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं, जैसे कि यहाँ पर जमुई सीट है, जहां पर देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो जीत किसकी होगी। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे। चिराग पासवान के सामने इन 5 ही सीटों को लेकर एक बड़ी चुनौती आ पड़ी है। ऐसे में पासवान के साथ बीजेपी का साथ हो जाना, क्या बीजेपी के आलाकमान जो है उनका हाथ जो है चिराग पासवान के सिर पर ही काफी है या फिर नहीं?
देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से भाजपा के भरोसे बिहार की राजनीति में जो है उन सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या उनका संगठन मजबूत है, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। जो बचे खुचे आप कह सकते हैं नेता हैं वो चिराग पासवान के खेमे में, क्योंकि तमाम के तमाम सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ चले गए थे उस समय, और ख़ास तौर से हाजीपुर ही सीट आप कह सकते हैं कि जो है लोजपा की जननी कही जाती है, और ऐसे में हाजीपुर सीट का जो समीकरण इस समय नजर आता है वो चिराग पासवान के पक्ष में फिलहाल तो नहीं जा रहा। जहाँ तक बात की जाए जीतने की या हारने की, तो मुझे लगता है कि इस सीट को लेकर के आरजेडी पूरी तरीके से कोशिश करेगी, जैसा कि आपने देखा पप्पू यादव के खिलाफ, क्योंकि आरजेडी चाह रही है कि कोई भी तीसरा विकल्प जो है बिहार की राजनीति में नाव भरने पाए। और चिराग पासवान की जो स्थिति है वो हर बार लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, एनडीए में रहकर के चुनाव लड़ते हैं, तो इसका नुकसान जो है वो आरजेडी खेमे को या फिर आप कहें कि इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को ही उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो शिवचंद्र राम है आरजेडी कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दमखम लगाते हुए नजर आएंगे, और सीट पर चिराग पासवान को हराने का मतलब ये कि उनकी राजनीति पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने जैसा। देखिए, चिराग पासवान के लिए शिवचंद्र राम एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके सामने खुद की ये बड़ी चुनौती ये भी है कि उनके परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं वो जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। क्या यहाँ पर पशुपति पारस के हट जाने के बाद पासवान का जीत हासिल कर पाना इतना आसान हो पाएगा, या फिर यहाँ पर वह इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ सकते हैं? अगला सवाल यहाँ पर मनीष से लेना चाहेंगे। रामविलास पासवान के चले जाने के बाद यहाँ पर चिराग पासवान अपने पिता का जिक्र जिस तरीके से बार बार कर रहे हैं हर एक भाषण में, मीडिया के सामने भी, क्या एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है पासवान की तरफ से? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पासवान परिवार एक इमोशनल कार्ड खेल रहा है। यहाँ तक कि रामचंद्र, माफ कीजिएगा, शिवचंद्र राम ने ये भी कहा है कि 47 सालों से इस लोकसभा क्षेत्र की जनता एक ही पार्टी के प्रत्याशी को, एक ही पार्टी को झेल रही है, तो वो उससे कहीं ना कहीं परेशान है। उन्होंने उस पर ठीक से काम भी नहीं किया है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए चिराग पासवान पे और इनकी पार्टी पे कहा है कि इन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता परेशान है और वो बदलाव चाहते हैं, और इस क्षेत्र में बदलाव अगर कोई कर सकता है तो वो हम लोग कर सकते हैं, हमारी पार्टी कर सकती है। वाकई यहाँ पर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दावा कर रहा है कि हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन है यहाँ पर जीत बोल सकता है। अगला आखिरी सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में पासवान की जीत निश्चित है? क्या वाकई में चिराग पासवान यहाँ से जीत हासिल कर ही लेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन है, और ऐसे में अगर वहाँ की जनता बदलाव चाहेगी, और हाजीपुर सीट पर पासवान के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं, क्योंकि उनके पिता यहाँ से रहे सांसद, अब उनके चाचा यहाँ से सांसद बनते हुए नजर आए, अब वह खुद उतर रहे हैं। एक बड़ा दाव यहाँ पर पासवान ने खेल लिया है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जहां तक लगता है राही इस बार चिराग पासवान की आसान कतई नहीं है, क्योंकि अगर आप 2019 के चुनावों पर गौर करेंगे तो चिराग पासवान के साथ एक संयुक्त वोट बैंक उस वक्त भी था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त का जो संयुक्त वोट बैंक चिराग पासवान के साथ था उसमें बीजेपी का था, जो अभी भी है जेडीयू का वोट बैंक था, वो भी अभी के साथ है, अभी साथ है। लेकिन उस वक्त उनके पिता यहाँ पर उप केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साथ थे, उनका अपना एक जनाधार था, एक निजी वोट बैंक उनका अपना था, जो कहीं ना कहीं 2020 में पार्टी के टूट होने से, पार्टी में जब फूट पशुपति पारस की बगावत करने से पड़ी, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बटा है। और इसके अलावा यहाँ पर अब वर्तमान में अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, जब 2020 में पशुपति पारस ने, जो खुद पार्टी के 6 सांसदों में से एक हैं या कहीं थे, उन्होंने 4 अन्य को साथ लेकर जब बगावत की थी, उसके बाद से लगातार ये सवाल था कि चिराग पासवान अब अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे, अब उनकी पार्टी में बड़ी टूट नहीं पड़ेगी, इसकी क्या गारंटी। और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को इन चुनावों में 5 सीटें सौंप दी थी। बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सूची जारी की थी, उसके हफ्ते भर के अंदर 22 कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के 22 नेताओं ने सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और कारण इसका यही था कि जो 5 सीटें यहां चिराग के खाते में आई थी, वे 22 नेता अपने आप में ही खुद को उन सीटों पर उम्मीदवार मानकर बैठे थे, जो यहां निराशा जिनके हाथ लगी एक प्रकार से, जिन्हें चिराग पासवान ने टिकट ना देकर मौका नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब से पार्टी की कमान उनके हाथों में आई है, 2 बार पार्टी में बड़ी टूट पड़ चुकी है। अक्षय, यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव में पासवान ये सीट हार जाते हैं
तो विधानसभा चुनाव में कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, पूरे भारत पर अगर आप गौर करेंगे तो जिस तरीके से देश भर में 543 लोकसभा सीटें आती है, तो आमतौर पर एक लोकसभा सीट एक संसदीय क्षेत्र के अंदर आमतौर पर 5 से 6 विधानसभाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं आपने जिस तरीके से सवाल लगाया कि अगर वो लोकसभा हार जाती है तो अगले साल विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर एक तो सबसे पहले यहाँ पर चिराग पासवान का मनोबल बहुत पीछे होगा, साथ ही उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो चिराग पासवान का, जो रामविलास लोजपा का, जो रामविलास पासवान के नाम का अपना वोट बैंक है, वो भी कुछ हद तक पीछे हटेगा, क्योंकि लोगों के मन में ये छवि अब तक तो है कि यहाँ पर रामविलास पासवान जीतते आए थे, वो उनके अपने नेता थे, उन्होंने समर्थन दिया, रामविलास पासवान जीत भी हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन बेटे चिराग पासवान के हाथों में पूरी तरीके से कमान जब आई, बेटे चिराग के नेतृत्व में पूरी तरीके से लोकसभा जब लड़ा, वो खुद अपनी सीट हार गए, तो उन्हें विधानसभा में हम कैसे समर्थन कर दे। तो यहाँ पर अगर वो लोकसभा हार जाते हैं तो विधानसभा में उनकी हारने की संभावना, अगर लड़ते हैं अगले साल लोकसभा अगर हारने के बाद, तो और भी ज्यादा मुश्किलें उस वक्त बढ़ जाएंगी। अब यही देखना होगा कि बीजेपी आला कमान का ये फैसला वाकई में सही साबित हो पाता है या फिर नहीं। जिस तरीके से पूरी भरपूसी के साथ 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई हैं। अब देखते हैं कि हाजीपुर सीट पर आखिरकार जीत किसकी होगी, आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम की या फिर चिराग पासवान एक बार फिर से यहाँ पर बाजी मार ही देंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज।